Hello guys, now we will do a numerical problem related to three phase transformers. The voltage of a three phase 230 kV line has to be stepped up, यानी एक step up transformer, इसको power transformer भी कहते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन पे लगा होता है, पावर ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को स्टेप अप करता है। और जो यहाँ पे हमारे लगे होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। 11 केवी को फॉर एग्जांपल 415 में कर रहे हैं। डेल्टा के अंदर 11 केवी है और आगे वाई के अंदर क्या है, 415 है आपकी। अच्छा, थ्री फेज 230 kV line has to be stepped up to 345 kV to supply a load of 200 MVA, 200 MVA का लोड है। थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर आर टू बी यूज्ड, कैलकुलेट द बेसिक पावर एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच ट्रांसफार्मर। ये अब हमने निकालना है, बेसिक पावर एंड वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर की निकालनी है। तो इसमें जो 345 है उसको आप √3 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा ये जो सेकेंडरी साइड का है EPS ये निकलता है 199 kV सिंगल फेज में, ठीक है। और जो प्राइमरी का 230 kV लाइन टू लाइन वोल्टेज है, इसको अगर हम पर फेज में लेके जाएं वाई कनेक्शन के केस में तो √3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 133 kV। तो ये डिफरेंस कितना है, 66 kV का डिफरेंस है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है आपका ये क्या करेगा, 133। अच्छा आगे चलते हैं जी। 133 kV / 66 kV ट्रांसफार्मर्स आर रिक्वायर्ड ईच कनेक्ट यूजिंग एडिटिव पोलैरिटी। एडिटिव पोलैरिटी के साथ जो है ना ये आपको चाहिए होंगे। 133 kV 66 kV एडिटिव पोलैरिटी में क्या होगा, वो जो ऑटो ट्रांसफार्मर में हमने सारा कॉन्सेप्ट किया था ना कि एडिटिव करेंगे तो एडअप हो जाएंगे, सब्ट्रैक्टिव करने उस पोलैरिटी में ऑटो, ये पिछले लेक्चर में आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपके जहन में नहीं है तो, कि ऑटो ट्रांसफार्मर्स की कनेक्शन हमने कैसे करने हैं। तो अच्छा, IS इज इक्वल टू 200 ओवर √3 इंटू 0.345। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये आपके वोल्टेज हैं, ठीक है। ये एम में मेगा में कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज, क्योंकि ऊपर लोड क्या है 200 MVA। तो इस एम से नीचे वाला एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये √3 सेकेंडरी साइड का करंट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 335 एम्पेयर। और 66 kV की चूँकि सेकेंडरी की वाइंडिंग है तो 66 मल्टीप्लाइड बाय 335 ये आपका हो जाएगा 22.1 MVA। तो ये आपकी पावर की रेटिंग निकल आई जो आपने ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करना है सिंगल। Therefore, each single phase transformer is of 22.1 MVA rating. अच्छा, थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स रेटेड एट 15 kV 480/120 volts 60 Hz are connected in delta to function as auto transformer on a 600 volt three phase line. Show how the transformers is connected. तो ये देखें आपके सामने है कि 480 से 120, 480 से लेके 120 तक, और कितने का बनाना है, 600। अगेन आपकी इसकी पोलैरिटी कैसे लगानी है, एडिटिव पोलैरिटी लगानी है ना, जिसमें ये दोनों वोल्टेज इसके एड अप हो जाएं। सही है। तो ये देखें आपके सामने 480 H1 H2 है, साथ ही X1 X2 इसने लगा दी सीरीज़ में, तो ये आपके 600 वोल्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे लगाई दी आपने, ठीक है, ये राइट साइड पे। और उसके बाद ये आपकी नीचे वाली जो है बन गई आपकी। ये कनेक्शन इस तरह से आपने करने होंगे। 480 वोल्ट / 120 वोल्ट के जो ट्रांसफार्मर उनको ऑटो ट्रांसफार्मर के तौर पे कनेक्ट करने के लिए 600 वोल्ट के लिए, तो 480 जमा 120 क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा जी। अच्छा जी, डिटरमाइन द थ्री फेज वोल्टेज आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर। आउटपुट वोल्टेज ZY इज द फेजर सम ऑफ 480 वोल्ट्स अक्रॉस द H2 H1 एंड 120 वोल्ट्स अक्रॉस द X2 X1। तो इसमें आप देखें कि ये आपकी जो फेजर निकल रहा है आपका 480 वोल्ट्स को आप रेफरेंस ले लें, और यहाँ पे आपका ये BY ये आपका 120 वोल्ट्स वाला है। और ये वाला जो एंगल है बेसिकली ये 60 डिग्री का एंगल इसके दोनों के दरमियान निकल रहा है। और ये वाला जो एंगल यहाँ से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसकी, तो ये आपका निकल रहा है 465 एंगल 12.9 डिग्री। तो ये आपका आ रहा है 465 एंगल 12.9 डिग्री। अच्छा जी, assume अच्छा assume primary and secondary both are connected as Y even if they are not, ठीक है। even if they are not आपने क्या assume करना है कि वो Y में connected है। consider only one transformer single phase of assumed Y to Y transformer. Primary voltage of the single phase transformer is line to neutral voltage of incoming line, ठीक है। secondary voltage of the single phase transformer is line to neutral voltage of the outgoing line. नॉमिनल पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कितनी है जी, 1/3 ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। जो भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग होगी उसका 1/3 होगी, 3 से उसको डिवाइड कर देना आप। अच्छा जी, नॉमिनल लोड ऑन द ट्रांसफार्मर इज 1/3 ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। जो नॉमिनल लोड होगा वो 1/3 होगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर का। अच्छा जी, अ थ्री फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर
is rated 1300 MVA 24.5 kV 345 kV. जी, a three phase step up transformer is rated 1300 MVA, ठीक है, 1300 MVA की उसकी रेटिंग है, रेटेड, ठीक है, 24.5 kV स्लैश 345 kV। तो ये अब आपका बेस MVA बन जाएगा और ये आपके बेस वोल्टेजेस बन जाएंगे प्राइमरी साइड के और सेकेंडरी साइड के। 60 हर्ट्ज का ये है ट्रांसफार्मर, इसकी इंपेडेंस कितनी है, 11.5%। इट स्टेप्स अप द वोल्टेज ऑफ जनरेटिंग स्टेशन टू अ पावर ऑफ 345 kV लाइन, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये जनाब आपके सामने इसका सर्किट बना हुआ है, देखिए ये ट्रांसफार्मर है प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड है, और ये 0.115 जे एंगल 90 है, और ये करंट क्या है, पर यूनिट में वोल्टेज और करंट है। पर यूनिट का क्या मतलब है कि इसको बेस से हमने तकसीम करके अपना न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के आसानी के लिए इसको नॉर्मलाइज कर दिया वैल्यूज़ को, ठीक है, तो ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द जनरेटर टर्मिनल्स व्हेन द एचवी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर डिलीवर्स 810 MVA at 370 kV with a lagging power factor। तो ये हमें लोड दे दिया उसने, लोड MVA और लोड वोल्टेज दे दिया 370 kV, और लैगिंग पावर फैक्टर कितना है, 0.9। तो ये आपका पावर फैक्टर कैसे निकलेगा, ये कॉस फाई है आपका बेसिकली 0.9, तो फाई क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.9, कॉस फाई इज इक्वल टू 0.9, तो फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.9। तो ये करें ज़रा कैलकुलेट क्या आता है एंगल, कॉस इनवर्स 0.9 करें जी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं पावर पर फेज। अब पावर में आपने क्या करना है कि थ्री फेज पावर इज 3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज पावर। तो थ्री फेज पावर कितनी है, 810 MVA, इसको 3 से तकसीम कर दें, क्या बन जाएगी, 270 MVA बन जाएगी। वोल्टेज अक्रॉस द लोड, लोड वोल्टेज ये 370 kV थ्री फेज का है, तो इसको सिंगल फेज में क्या होगा, डिवाइडेड बाय जजर का 3, जो कि क्या हो जाएगा 213.6 213.6 kV। अब इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो 213.6 तकसीम ये वाला जो बेस था 345 kV डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि सिंगल फेज में हम चले गए हैं। तो ये देखें आप, तो यहाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 213.6। अच्छा, पर यूनिट पावर ऑफ द लोड क्या हो जाएगी, 270 डिवाइडेड बाय 1300 MVA तकसीम 3, क्योंकि पावर में आपने 3 से तकसीम करना है, लेकिन वोल्टेज और करंट के केस में जजर के 3 ने आ जाना है, सही है। वो जो इक्वेशन है पावर की, P इज इक्वल टू √3, थ्री फेज पावर इज इक्वल टू 3 टाइम्स सिंगल फेज पावर। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और P3 फेज इज इक्वल टू √3 VL cos फाई, सही है। अच्छा, तो पर यूनिट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज 213 अच्छा 270 डिवाइडेड बाय 1300 तकसीम 3, तो ये आपके पास ये आपका पर यूनिट आ गया पावर 0.623, और पर यूनिट वोल्टेज अक्रॉस द लोड कितना आ गया, 213.6 तकसीम 345 डिवाइडेड बाय √3, यानी जो बेस थ्री फेज वोल्टेज था उसको बेस सिंगल फेज आपने बना लिया। तो ये आपका आ गया 1.072 PU पर यूनिट, सही है। तो पर यूनिट लोड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, IL क्या होगा, उसकी जो SL डिवाइडेड बाय EL आ जाएगी। तो SL कितनी आई थी, 0.623। ये देखें आप कैलकुलेशन कितनी आसान होगी पर यूनिट में, 0.623 डिवाइडेड बाय 1.072, तो के जो कि करंट आपका आ गया 0.581, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। एंगल क्या आ गया, ये अभी आपने निकाला है, कॉस इनवर्स 0.9, यही निकाला है 25.84, ठीक है। ये कैलकुलेटर्स अपने आपने इसमें रखने हैं डिग्रीज के अंदर, ये नहीं तो एरर आता है, रेडियन में ना हो, डिग्रीज में हो। अच्छा, अब ES इज इक्वल टू, ये देखिए ज़रा अगर हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ पे ES, तो ES इज इक्वल टू IL इंटू Z प्लस EL। EL हमारे पास है, अब हमने IL इंटू Z करना है और उसमें ऐड कर देना है। तो ये देखें EL हमारे पास निकला था 1.072 प्लस 0.581 एंगल माइनस 25.84, ठीक है। ये करंट चूंकि लैगिंग करंट है ना, इंडक्टिव सर्किट है, इसमें करंट लैग करता है, तो माइनस आना ज़रूरी है। माइनस का क्या मतलब है, लैगिंग। यहाँ पे लिखा भी होगा लैगिंग, कहीं पे देखें ज़रा, कहीं लिखा है लैगिंग, लैगिंग देखें कहीं लिखा होगा लैगिंग, ये लिखा हुआ है लैगिंग पावर फैक्टर, सही है। लैगिंग का मतलब क्या है, माइनस आएगा, करंट लैग करता है वोल्टेज से, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से, उसमें प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलें जी, ES इज इक्वल टू 1.072 प्लस 0.581 एंगल माइनस 25.84 ब्रैकेट में आ जाएगा 0 पॉइंट, ये जी जो आपकी है, ये एंग 90 कहाँ से आ रहा है, जे की वजह से, जे की वजह से 90 आ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका आ जाएगा ES इज इक्वल टू 1.103 3.12 डिग्री पर यूनिट, ठीक है। ये ES आ गया, तो इसको आप क्या करें
कि ये जो वोल्टेज है इसको अपनी सेकेंडरी साइड पे 345 जो बेस है उससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये सेकेंडरी साइड के आ जाएंगे, और इसको प्राइमरी साइड की बेस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके आ जाएगी प्राइमरी साइड के वोल्टेज आ जाएंगे 380.53 एंगल 3.12 केवी और 27.02 एंगल 312 केवी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।